हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। Prepositional logic is not enough to express the meaning of all the statement in mathematics and natural language। देखो, हमने पढ़ा था प्रीपोजिशनल लॉजिक के बारे में। तो प्रीपोजिशनल लॉजिक में जो भी स्टेटमेंट होती थी वो या तो ट्रू हो सकता था, क्या था जो हमने प्रीपोजिशनल लॉजिक में पढ़ा था वो या तो ट्रू हो सकता था या फिर फॉल्स हो सकता था। अब इसके अलावा जो स्टेटमेंट होंगी जो कि ना ट्रू होती हैं ना फॉल्स होती हैं, तो वो प्रीपोजिशनल लॉजिक के द्वारा डील नहीं किया जा सकता था। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि प्रीपोजिशनल लॉजिक तो था वो इनफ नहीं था मीनिंग ऑफ ऑल स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है। अब है इज एक्स ग्रेटर देन वन ट्रू और फॉल्स। तो हमारा सबसे पहला जो स्टेटमेंट है कि एक्स ग्रेटर देन वन ट्रू और फॉल्स, क्या हम लोग बता सकते हैं कि एक्स बड़ा है वन से कि नहीं? यहाँ पे तो बता ही नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि एक्स का वैल्यू हमें पता ही नहीं है। जबकि प्रीपोजिशनल लॉजिक में क्या होता था कि कुछ ना कुछ वहां पे वैल्यूज होती थी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते थे कि वो बड़ा है कि नहीं। जैसे मान लो यहाँ पर एक्स की जगह हमने फोर रख दिया, तो अब तो हमें पता है कि फोर ग्रेटर देन वन तो ट्रू हो जाएगा। अब मान लो कि एक्स की जगह मैंने माइनस वन रख दिया, तो माइनस वन ग्रेटर देन वन ट्रू नहीं हो सकता है ना। तो वो होता है प्रीपोजिशनल लॉजिक, जब हम लोग वैल्यू एक रख देते हैं बट यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्या है? प्रेडिकेट है एक तरह से। वैसे ही एक और क्वेश्चन, एक और यहाँ पर स्टेटमेंट है, इज एक्स इज ग्रेट टेनिस प्लेयर। ये एक स्टेटमेंट है। तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है? या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स होता है। और ये किस पर डिपेंड करता है? ये इस एक्स पे डिपेंड करता है कि फॉल्स होगा कि ट्रू होगा। अगर हम लोग एक्स की जगह कोई अच्छा सा टेनिस प्लेयर का नाम रख दें, तो क्या हो जाएगा? एक्स ये जो इज अ ग्रेट टेनिस प्लेयर वो ट्रू हो जाएगा यहाँ पर। सॉरी, मैं दिखा देती हूँ इसे। हाँ, ट्रू हो जाएगा। बट अगर कोई कॉमन पर्सन है जिससे टेनिस खेलना ही नहीं आता है या फिर खेलता है बट अच्छा नहीं खेलता है, तो उसको क्या बोलेंगे कि वहां पर उसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो क्या हो रहा है? एक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंजेस हो रहे हैं, जबकि प्रीपोजिशनल लॉजिक में कोई भी चेंजेस नहीं होता था। वहां पर वैल्यू एक फिक्स्ड होता था और उसी के अकॉर्डिंग आंसर आता था। तो चलो यहाँ पर इसी का एक एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे कि थ्री इज ग्रेटर देन वन ट्रू है, यस। बट माइनस फोर ग्रेटर देन वन ये क्या है? फॉल्स है। तो ये कभी ट्रू हो रहा है कभी फॉल्स हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक्स का वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। चेंज करने से क्या हो रहा है? यहाँ पर भी चेंजेस आ रहे हैं। सो इफ एक्स इज इक्वल्स टू रॉजर फेडरर, ट्रू। इफ एक्स इज इक्वल्स टू रोहन कॉमन पीपल, फॉल्स। देखो यहाँ पर ये वाला सेकंड वाला देखो, सेकंड में हमें बोल रहा था कि एक्स इज ग्रेट टेनिस प्लेयर। तो हम लोग जानते हैं कि रॉजर फेडरर जो है वो एक टेनिस प्लेयर है। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक्स की जगह रखेंगे रॉजर फेडरर, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इज रॉजर फेडरर इज अ ग्रेट टेनिस प्लेयर? यस, वो है ग्रेट टेनिस प्लेयर, माने जाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू ट्रू हो जाएगा। पर वहीं अगर एक नाम रख देते हैं रोहन, रोहन जो कि एक कॉमन पर्सन है, उसे आता नहीं टेनिस खेलना, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो एक ग्रेट टेनिस प्लेयर नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी स्टेटमेंट कभी ट्रू हो रहा है कभी फॉल्स हो रहा है, तो ये प्रिपोजिशनल लॉजिक नहीं हो सकता है। यहाँ पर प्रिपोजिशनल लॉजिक नहीं यूज कर सकते, क्योंकि प्रिपोजिशनल लॉजिक कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पर फिक्स्ड वैल्यू होती है। अगर वो ट्रू है तो ट्रू होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए थ्री इज ग्रेटर देन वन, तो ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो इसकी वैल्यू हमेशा ट्रू ही होगी, कभी भी फॉल्स नहीं हो सकती है, हमेशा ट्रू होगी। अब बात करते हैं प्रेडिकेट के बारे में कि प्रेडिकेट कहते किसको है। चलो इसको पहले हम लोग पढ़ते हैं। A predicate is a sentence that contain a finite number of variables and become a preposition when specific value are substituted for the variable where px is a prepositional function and x is a predicate value variable। चलो इसे समझते हैं, लाइन बाय लाइन तोड़ तोड़ कर समझेंगे तो काफी इजी रहेगा हमारे लिए। देखो, यहाँ पर px को प्रेडिकेट कहा है, तो वो क्या है? वो एक सेंटेंस होगा, ठीक है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल में यहाँ पर ये जो है सेंटेंस दिया हुआ है, ये वाला, ये इज एक्स ग्रेटर देन वन, ये एक सेंटेंस है। तो प्रेडिकेट इज अ सेंटेंस दैट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स। देखो, एक्स की कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी जिसके लिए ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगा। जैसे यहाँ पर कौन सी कंडीशन होगी? एक्स ग्रेटर देन वन होना चाहिए, तो टू होना चाहिए, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, एंड सो ऑन। तो ये जो वैल्यू हमने लिखा था टू थ्री फोर एंड सो ऑन, तो ये क्या है? यही वो फाइनाइट वैल्यू है। तो यहाँ पर सेम कह रहा है कि
कंटेन अ फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल, हाँ वो फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल कंटेन कर रहा है ना। एक्स ग्रेटर देन 1 में क्या क्या कंटेन कर रहा है, फाइनाइट वैल्यू जो बड़ी होगी, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड सो ऑन, ये फाइनाइट वैल्यू ही तो है। एंड बिकम अ प्रीपोजिशन व्हेन स्पेसिफिक वैल्यूज आर सब्स्टिट्यूटेड। क्या बोल रहा है कि अगर x ग्रेटर देन 1 हमें दे रखा है, अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया 2 ग्रेटर देन 1, तो जैसे ही हम यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू 2 ग्रेटर देन 1, तो क्या हो जाएगा, अब तो हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो अब ये प्रेडिकेट नहीं है बल्कि ये प्रीपोजिशन में कन्वर्ट हो गया। तो वही बोल रहा है कि जब प्रीपोजिशन बन जाता है, कब बन जाता है, जब एक स्पेसिफिक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है वेरिएबल्स के लिए। जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स x था ग्रेटर देन 1, अब x के लिए हमने क्या 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तब ये क्या बन गया, प्रीपोजिशनल वैल्यू बन गया। ठीक है। अब वही बोल रहा है कि जो px दे रखा होगा, px जो सेंटेंस या स्टेटमेंट दे रखा होगा, वो क्या होगा, वो प्रीपोजिशनल फंक्शन इसको कहते हैं। और px के अंदर जो यहाँ पर आपको x दिख रहा है, वो x क्या होगा, प्रेडिकेट वेरिएबल होगा, और ये वेरिएबल जो होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं डोमेन। डोमेन किसका देख रहे हैं हम लोग, डोमेन देख रहे हैं प्रेडिकेट वेरिएबल का। प्रेडिकेट वेरिएबल हमारा क्या था, ऊपर देखा हमने px में जो ये x है वो प्रेडिकेट वेरिएबल है। इज अ सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू दैट माइट बी सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ वेरिएबल। चलो हम लोग कुछ देखते हैं, इसको समझने के लिए कुछ देखते हैं। जैसे मान लो x लेस देन 10 ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, चलो मैं इसे लिख देती हूँ, एग्जाम्पल x लेस देन 10 एंड x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, वैल्यू हो सकता है 2 3 4 5, ऐसे ही करते करते 9 तक वैल्यू जाएगा, है ना। तो आप देखो, डोमेन ऑफ द प्रेडिकेट वेरिएबल, ये जो प्रेडिकेट वेरिएबल है इस x, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब x में क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं उसी को डोमेन कहते हैं, दैट्स इट। आपको बहुत आसानी से यही समझना है डोमेन क्या होता है। तो जो भी x यहीं पे जहां पे भी x यूज हो रहा है, उस x में क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, सिर्फ उसी को डोमेन कहते हैं। तो डोमेन इज अ प्रेडिक्ट, सो यहाँ पर क्या रख सकते हैं x की जगह, जैसे 2 3 4 5 ऐसे ही 9 तक रख सकते हैं। अब इसके अलावा 11 तो रख नहीं सकते यहाँ पर, 11 रखेंगे तो वो 10 से छोटा है ही नहीं, तो ये सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। सो डोमेन क्या होता है, प्रेडिकेट वेरिएबल में सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू दैट मे बी सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ वेरिएबल। जैसा कि मैंने बताया कि x की जगह जो भी पुट कर सकते हैं, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो उसका डोमेन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्स इज अ गुड टेनिस प्लेयर, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्स की जगह वो सारे सेट ऑफ ह्यूमन नेम्स रख सकते हैं जो कि एक ग्रेट टेनिस प्लेयर है या फिर गुड टेनिस प्लेयर है। सॉरी, मैंने यहाँ पे गुड लिखा और यहाँ पर ग्रेट लिखा है, दोनों जगह गुड होना चाहिए या फिर ग्रेट होना चाहिए। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल है, एक्स इज लेस देन 10, तो यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए माइनस इन्फिनिटी से 10 तक, जितनी भी वैल्यू होगी वो इसके अंदर आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर एक्स है उसका डोमेन ये हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हम लोग सम लिखते हैं या फिर ऑल लिखते हैं, तो वो जब डिनोट करते हैं उससे क्वांटिफायर्स करते हैं। ये आपको यहाँ पर नहीं समझ में आएगा, तो आगे जब हम इसके डेफिनेशन देखने वाले हैं, एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तो उससे आप समझ पाओगे। सो लेट्स सी, क्वांटिफायर आर दी वर्ड्स that refer to quantifies such as sum and all and indicate how frequently a certain statement is true। तो क्वांटिफायर जो होते हैं वो वैसे वर्ड होते हैं, जैसे कि सम एक वर्ड हो गया, ऑल एक वर्ड हो गया, तो ये इंडिकेट करने का काम करते हैं कि अगर कोई भी स्टेटमेंट हो रहा है तो वो सही है या गलत है। जैसे कि हमारे पास दो तरह के क्वांटिफायर्स होते हैं, एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स होते हैं, एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स होते हैं। देखो यूनिवर्सल का मतलब होता है ऑल का यूज करना, एग्जिस्टेंशियल का मतलब होता है जहां पर सम का यूज होता है, इतना समझ लो। जैसे मान लो कि सभी बच्चे बदमाश है, सॉरी बदमाश नहीं होते हैं वो, सभी बच्चे पढ़ने में तेज हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और अगर बोलेंगे कि कुछ बच्चे पढ़ने में तेज हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है। अब देखेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर के बारे में, द फेज फॉर ऑल डिनोटेड बाय दिस सिंबल इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अब जब हम लोग को दिखाना होगा कि फॉर ऑल स्टूडेंट्स, मतलब सारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं या सारे स्टूडेंट्स पढ़ने में तेज हैं, तो उसे हम लोग डिनोट करने के लिए यूज करते हैं दिस साइन। ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स आर स्मार्ट, तो ऐसे दिखेंगे ऑल स्टूडेंट आर स्मार्ट। ठीक है। देखो हम लोग इसको समझते हैं, यहाँ पर px जो है वो डिनोट करता है कि x इज स्मार्ट, मतलब स्टूडेंट इज स्मार्ट। और अगर उसको ऐसे लिखेंगे फॉर ऑल x px मीन्स हर एक x के लिए, मतलब हर एक स्टूडेंट के लिए px मतलब हर एक स्टूडेंट स्मार्ट है। ठीक है।
तो ये जो होता है, जैसे ये जो सेंटेंस हमने लिखा, इसी को लिखने का तरीका शॉर्ट में ये होता है, इसे कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल क्वांटिफायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑल का यूज हो रहा है, तो ऑल के लिए ये यूज किया जाता है, फॉर ऑल दिस सिंबल। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के बारे में। द फेज देयर एग्जिस्ट डिनोटेड बाय दिस सिंबल इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। सो देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। मीन्स एक ना एक ऐसा एक्स एग्जिस्ट करता है जिसके लिए एक्स स्क्वायर जो होगा वो 9 होगा। एटलीस्ट एक तो करना ही चाहिए। तो मान लो एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 3 रखेंगे तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। वहीं एक्स का वैल्यू अगर -3 रखेंगे तो -3 का भी जब स्क्वायर करेंगे तो वो भी 9 आएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर x की दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, 3 और -3, और दोनों की वैल्यू जब रख रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है? 9 आ रहा है। सो लेट पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 होना चाहिए। इस स्टेटमेंट को लिखने का क्या तरीका होगा? जैसे ये वाला जो स्टेटमेंट, इसको लिखने का ये तरीका होगा। इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो, देयर एक्सिस्ट सम एक्स, जिसके लिए कि पी एक्स सही हो रहा है, मतलब कुछ ऐसे एक्स हैं जिसके लिए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 हो रहा है। तो ये होता है जब सम को डिनोट करते हैं, मतलब सम। ठीक है, अब देखो, इसको पढ़ने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। यहाँ पर 4 तरीके होते हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। सो देखो, देयर एग्जिस्ट एक्स, यस, जैसे कि मान लो देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स, और हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होना चाहिए। तो देयर एग्जिस्ट एक्स मतलब कोई ऐसा एग्जिस्ट एक्स करता है जिसके लिए ये होगा, सही होगा वो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या था? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ये सही होना चाहिए। फिर देयर इज एन एक्स, इस तरह से भी बोल सकते हैं। फॉर सम एक्स, इस तरह से भी बोल सकते हैं। देयर इज एट लीस्ट वन एक्स, इस तरह से भी बोला जा सकता है। चलो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, लेट डी इज इक्वल टू 1 2 3 4 टू 9। यहाँ पर एक इंटीग्रल वैल्यू दे रखी है 1 से 9 तक। ठीक है, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दे रखी है, इसको बताना है कि क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। सबके लिए आपको यही बताना है। पहला बोल रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, एक्स प्लस 4 लेस देन 15। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि डी के अंदर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 9 तक है हमारा। अब देखो, पहले 1 को अगर पुट करके देखें तो 1 + 4, क्योंकि देखो ये मैं दिखाती हूँ वापस से। यहाँ पर क्या है, x + 4 ही करना है हमें। तो 1 + 4 क्या हो जाएगा? <15। यस, 1 + 4 तो 5 ही होता है, और ऑफकोर्स 5 जो है वो <15 है। फिर 2 + 4 <15, ये भी सही है। अब देखो 9 + 4 करेंगे, 9 10 11 12 13, 13 आएगा। तो 13 <15, ये भी सही है। सो यहाँ पे क्या है कि हर चीज जो यहाँ पर है वो ट्रू है, हर मेंबर के लिए जो डी में है वो सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि x यहाँ पर था ना, x + 4 इज <15। तो x की अगर जो भी वैल्यू रख रहे हैं जो कि डी के अंदर है 1 से 9 तक, वो सब के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। अब देखो, सेकंड कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, x + 4 इज इक्वल, सॉरी सॉरी, फॉर ऑल एक्स नहीं है, माफ करना मुझे। यहाँ पर है, देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू डी सच दैट x + 4 इज इक्वल्स टू 10। तो कुछ ऐसे x हैं जो कि d से बिलोंग करते हैं, और उसको अगर हम लोग 4 में ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो क्या होगा ऐसा? x की जगह हम लोग 6 रखेंगे तभी तो 10 होगा यहाँ पर। तो x की जगह 6 रखेंगे, और हम लोग जानते हैं कि d के अंदर जो वैल्यू थी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थी। आप ऊपर देख भी सकते हो, मैं दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर क्या वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यहाँ पर 6 भी तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो 6 + 4 यहाँ पर करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस हिसाब से एक एक जो है x होना चाहिए, वो 6 है हमारे पास, जो कि इसमें रखेंगे तो आ जाएगा 10। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब देखते हैं सी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। अब क्या है, ऑल एक्स बोल रहा है। ऑल एक्स किसका मतलब होता है कि एक्स का वैल्यू 1 2 से 9 तक सब के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए अब ये स्टेटमेंट, क्योंकि ऑल एक्स बोल रहा है। अब क्या है स्टेटमेंट? x + 4 लेस देन इज इक्वल्स टू 10, ये प्रूव करने बोल रहा है। तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं इसे। सबसे पहले डी के अंदर जितनी भी वैल्यू थी 1 2 3 4 9 तक, तो उसको एक एक करके रखेंगे। तो 1 + 4 जब करते हैं तो यहाँ पर आता है <10। देखो 4 + 1 तो 5 होता है, तो ऑफकोर्स वो <10 है, चलो सही है। अब 2 + 4 करेंगे तो उसकी वैल्यू 6 आती है, 6 <= 10, हाँ ये भी सही है। अब जब 9 + 4 करते हैं तो 13 आता है, 13 <= 10, पॉसिबल ही नहीं है।
तो इस वजह से एक फॉल्स हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा ही फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये जो है वो नहीं हो पा रहा है सबके लिए, फॉर ऑल के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो फॉर सम एक्स, क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो सब पार्ट है फोर्थ वो देख रहे हैं। तो फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू डी, मतलब कोई ना कोई एक ऐसा एक्स होना चाहिए बिलोंग टू डी, जिसकी की वैल्यू x प्लस फोर करेंगे तो ग्रेटर देन 15 होनी चाहिए। मतलब अगर हम लोग सिर्फ एक वैल्यू भी ढूंढ लेते हैं जो कि डी के अंदर आता है, डी के अंदर क्या आता था 1 to 9, और अगर उसकी वैल्यू में 4 ऐड कर दे और 15 से बड़ा हो जाए वो, तो उसके बाद ये ट्रू हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो हमारे पास क्या था, 1 से लेके 9 तक था, तो चलो 1 का चेक कर लेते हैं और एक 9 का चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1 को चेक करेंगे तो 1 + 4 ग्रेटर देन 15, क्या ये हो रहा है? 1 + 4 तो 5 होता है, और 5 ग्रेटर देन 15 है, नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो गया। अब सबसे एक्सट्रीम वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, हम उसको चेक कर लेते हैं। 9 + 4 ग्रेटर देन 9, 10, 11, 12, 13, 13 क्या 15 से बड़ा है? नहीं है बड़ा, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो इस हिसाब से ये पूरा जो है वो फॉल्स हो गया। देखो अब हम देखेंगे कि जितने भी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट जो हम लोग लिखते हैं, उसको नेगेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखी है, ऑल स्टूडेंट इन दी क्लास हैव टेकन अ कोर्स इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये क्या है, एक तरह का स्टेटमेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नेगेशन लिखेंगे। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऑल स्टूडेंट के लिए यूज करेंगे, फॉर ऑल एक्स एंड पी एक्स, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो उसके लिए सही होगा, तो पी एक्स लिखा है हमने, ठीक है। अब है वेयर पी एक्स इज अ स्टेटमेंट, एक्स इज टेकन अ कोर्स इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। पीएक्स क्या एक स्टेटमेंट है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लिया है कोर्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। सो अगर उसके नेगेशन को लिखना हो हमें, तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि इट इज नॉट द केस दैट ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास हैव टेकन अ कोर्स इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। वो था कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब ने एक कोर्स लिया है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, तो उसका उल्टा लिख देंगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि जितने भी स्टूडेंट है क्लास में उन्होंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स लिया है, सीधी बात। तो ये नेगेशन इस तरह से बना सकते हैं। या फिर अगर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयर इज अ स्टूडेंट इन द क्लास हु हैज नॉट टेकन अ कोर्स इन द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये भी उसका एक फॉर्म हो सकता है नेगेशन का, कि उसको नेगेटिव वे में दिखाना है हमें, मतलब जो था उसको नहीं है करना है, ठीक है। तो it is simply the existential quantification of negation of original qualification of the negation of the original preposition function namely। तो ये तो हुआ कि हमने सेंटेंस को नेगेट किया। अब हमने जो इस फॉर्म में जो इसको लिखते हैं, इसको कैसे नेगेशन फॉर्म में दिखाएंगे उसके बारे में है। तो वहां पे लिखा था फॉर ऑल एक्स पी एक्स। अब क्या करेंगे कि देयर एग्जिस्ट सम एक्स जो कि पी एक्स को फॉलो नहीं करता है, नेगेशन लगा है, नहीं करता है फॉलो, तो इस तरह से ये लिख सकते हैं। हमें क्या करना था, वहां पर क्या था कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स, इसी को तो हमने नेगेट किया था ना, इसी को तो नेगेशन करना था। तो जब नेगेशन किया तो हमारा जो वैल्यू आया था ये वाला आया था, तो इसी को यहाँ पे लिख दिया हमने कि फॉर सम एक्स पी एक्स इज नॉट ट्रू, नेगेशन ऑफ पी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरह से पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए, याद होना चाहिए। आप देख लो, देख कर याद हो जाएगा, रटना नहीं है इसे, समझो कि ये किस तरह से है। फिर आता है कि फॉर सम एक्स पी एक्स अगर लिखा हो, अगर इसका नेगेशन करना हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉर सम का हो जाएगा फॉर ऑल एक्स, और यहाँ पर ये जो नेगेशन है वो इसके अंदर चला जाता है, ये नेगेट हो जाएगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर एक टेबल देख सकते हो जिसमें मैंने लिखा है इस तरफ स्टेटमेंट और उसका नेगेशन। सो ऑल ट्रू को कैसे लिखेंगे कि फॉर ऑल एक्स एफ एक्स इज फॉलोइंग। एफ एक्स क्या है, वही एक स्टेटमेंट है, और फॉर ऑल और फॉर एग्जिस्टेंशियल, ये तो आप समझते हो, ऑल दिखाने के लिए और सम दिखाने के लिए ये वाला किया जाता है। तो फॉर ऑल एक्स एफ एक्स मतलब सारे ही ट्रू हैं। अब इसको फॉल्स में दिखाना है। फॉल्स में कैसे दिखाएंगे कि फॉर सम एक्स के लिए जो एफ एक्स है वो फॉल्स है, एटलीस्ट वन फॉल्स है, तो ये इस तरह से दिखाएंगे। अब सेकंड देखते हैं, एटलीस्ट वन फॉल्स। एटलीस्ट वन फॉल्स को कैसे दिखाएंगे, जैसे यहाँ पे भी तो एटलीस्ट वन फॉल्स है, इसी को यहाँ पे लिख दिया फॉर सम एक्स देयर इज वन एफ एक्स विच इज नॉट ट्रू। तो इसको कैसे करेंगे, इसको ट्रू में कैसे दिखाएंगे, तो फॉर ऑल एक्स एफ एक्स कर देंगे तो ट्रू हो गया। वैसे हमने जो पहले रूल देखा था उसको भी दिखा सकते हो, जैसे इसमें हमने नेगेशन लगा दिया, तो नेगेशन लगाने पर ये जो सम एक्स होता है वो ऑल एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो एफ एक्स जिसके आगे नेगेशन है वो नेगेशन हट जाएगा और एफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा।
क्योंकि अगर जब नेगेशन नहीं होता है और फिर नेगेशन करते हैं तो वो नेगेशन में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है, और अगर नेगेशन पहले से है फिर से हम लोग उसका नेगेशन करेंगे तो नेगेशन नेगेशन यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। अब अगर ऑल फॉल्स दिखाना, ऑल फॉल्स कैसे दिखाएंगे कि हर एक एक्स के लिए जो एफ एक्स है वो फॉल्स है, नेगेशन है उसका। अब इसका जब हम लोग नेगेशन करना चाहेंगे, इस होल का जब हम लोग नेगेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट सम एक्स आ जाएगा इसकी जगह, और यहाँ पर फोर एक्स एफ एक्स आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, एट लीस्ट वन ट्रू, एट लीस्ट वन ट्रू। अब आता है एटलीस्ट वन टू को इस तरह से लिखेंगे। अब इसका नेगेशन जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे फोर सम का जो हो जाएगा वो फोर ऑल हो जाएगा, और ये एफ एक्स जो हो जाएगा वो नेगेशन ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, तो ऑल फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़ा प्रेडिकेट क्या होता है, क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, उसमें हमने यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर के बारे में पढ़ा। देन जितने भी क्वांटिफायर्स होते हैं अगर वो यूनिवर्सल में है तो एक्सिस्टेंशियल में कैसे आता है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है नेगेशन जब ले रहे हैं तो यूनिवर्सल का एक्सिस्टेंशियल में आ जा रहा है, या फिर अगर वो पहले से ही एक्सिस्टेंशियल है तो वो यूनिवर्सल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हमने पूरी पढ़ी है। अगर आप इस पर जाकर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, और अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। सो थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।